उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। जहरीली शराब से हुई अमवात पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी शराब के इस कारोबार में हुकूमत भी शामिल है। उन्होंने हलाक हुए अफराद के अहले खाना को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं चला सकते तो छोड़ दें। केवल शराब का मामला नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और अगर सरकार के बैठे हुए लोग जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो सरकार से हट जाना चाहिए उन्हें। 2 प्रदेशों में जान गई है, दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। और बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं चल सकता। मैं चाहूंगा कि जिन परिवारों के सदस्य जिन्होंने सदस्यों की जान गई है, परिवारों की मदद के लिए 20 लाख सरकार दे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जो ये आरोप लगाते थे समाजवादी लोगों पर कि कहीं कोई अगर जान चली जाए तो भेदभाव करते हैं। हम तो कहते हैं भेदभाव न करे सरकार, 20 लाख रुपए से उन परिवारों की मदद करे। तो यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब से अब तक 110 अफराद की मौत हो चुकी है। 110 लोगों के साथ इनके अहले खाना की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जहां मौत बिकती है, इंतजामिया के नाक के नीचे जहरीली शराब बनाई जाती है और यूपी के तमाम अजला में भेज दी जाती है। ये खेल काफी पुराना है, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता दिनों हुआ वो पुलिस, इंतजामिया और मुआशरे को हिला देने वाला है। गरीब और मजदूर पेशा अफराद ने खुद अपने हाथों अपनी मौत खरीद ली। आनन फानन पुलिस इंतजामिया ने कदगन लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उत्तराखंड और यूपी में जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ दिया। हजारों बैरल शराब उंडेल दी गई। मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आई। ये सब पैसा खाते हैं सर, सब पैसा खाते हैं, सब पैसा खाते हैं। राजनीति सब एक ही है। जो सरकारी क्वार्टर है, दिल्ली का जो महकमा है, दिल्ली से दारू चेक होकर आती है, आप उसको यहाँ वो कंटिन्यूटी होता रहेगा तो दारू लोग पिएंगे नहीं। आप यहीं से निकल जाओ आगे को। झुग्गी है, वहाँ से लेके आप पब्लिक को देखना, एक आ रहा है एक लेके जा रहा है, एक आ रहा है एक लेके जा रहा। अच्छा। वहीं से पता पड़ जाएगा। ऐसी कार्रवाई जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासी जमातें कैसे खामोश रहती? सियासी जमातें एक दूसरे पर लापरवाही का इल्जाम लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जानिब से यूपी गवर्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया और मुआवजे की मांग की गई। योगी आदित्यनाथ जी तक ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। अधिकारी बेलगाम है। आबकारी विभाग खुलेआम अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं माध्यम से कि इस निकम्मी सरकार को योगी आदित्यनाथ जी जो चलाने में बिल्कुल असफल है, इनको बर्खास्त करने की मांग की जाए और जो आज मौत से जूझ रहे हैं उनको उचित चिकित्सा दे करके उनका इलाज किया जाए और उनको भी मुआवजा दिया जाए। जांच कमेटी बैठाई गई है जिनको 15 दिनों में रिपोर्ट देना है। पुलिस की टीम अपनी बेदारी मुहिम चला रही है ताकि जहरीली शराब की रोकथाम हो सके। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा, यही महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गाजियाबाद का विजयनगर थाना है और यहाँ ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इन झुग्गियों में ही बताया गया था बिल्कुल अभी ठीक वाले ठेके के पास से कि इन झुग्गियों से ही जहरीली शराब की सप्लाई होती है। ये शराब हरियाणा से लाई जाती है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें लिप्त हैं और आलम ये है कि एज ए मीडिया पर्सन हम इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। साथ ही पुलिस की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इन झुग्गियों के अंदर घुस जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस यहां दबिश देने गई और महिलाओं तक ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके से जहरीली शराब बेची जा रही है, जिसका खुलकर लोग बाग बता भी रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे अभी दिखाया, जिस ठेके पर हम खड़े हुए थे उस ठेके पर खड़े हुए लोगों ने साफ तौर पर बताया, एक ने यहाँ तक बताया कि वहाँ के शराब पीने से उसकी आंखें भी जाती रही। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता
होता है कि शासन और प्रशासन दोनों ही की आंख के नीचे ये गोरखधंधा फल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या गाजियाबाद प्रशासन भी किसी बड़ी घटना के इंतजार में है और घटना हो जाने के बाद अधिकारियों को सस्पेंड कर या उन्हें निलंबित कर इतिश्री करने के मूड में है? कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।